नमस्कार मित्रों। आज मैं आपका ज्योतिष मित्र एक फिर से नया विषय लेकर आया हूँ। मित्रों, ऐसा आपने सुना होगा कि पौधे या वृक्ष घर का सौंदर्य बढ़ाते हैं, हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं, लेकिन साथ ही पौधे और वृक्ष ग्रहों के उत्तरदायी भी होते हैं और हमारे सौभाग्य का वर्धन करते हैं, हमारे सौभाग्य को बढ़ाते हैं। साथ ही हमारे ऊपर जितने भी ग्रहों की आपदाएं या विपदाएं आती हैं उनको दूर करते हैं। मित्रों, आपने दैवीय वृक्ष नीम, पीपल, बरगद आदि के बारे में तो सुना है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे वृक्ष की चर्चा करने जा रहा हूं जो कि साधारण चर्चा में नहीं आता। मित्रों, एक नया पौधा जिसके बारे में शायद कभी कभार आपने सुना होगा, गुलर का पुष्प और गुलर का वृक्ष, जिसके ऊपर पुष्प तो आते हैं, पर ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में वो पुष्प आते हैं और जो धन का स्वामी है कुबेर, उसके पास ये चले जाते हैं। मैं आपसे गुलर के वृक्ष के बारे में चर्चा कर रहा था कि गुलर का वृक्ष नवग्रहों में शुक्र का उत्तरदायी वृक्ष है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का हो या शत्रु स्थान में विराजमान हो या बालत्व दोष या वृद्धत्व दोष से ग्रसित हो, तो उस व्यक्ति को गुलर का पेड़ लगाना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि गुलर का पेड़ कहाँ लगाना चाहिए और किस दिशा में लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे मित्रों कि गुलर का वृक्ष किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में दक्षिण दिशा में, घर की दक्षिण दिशा में, लेकिन सावधान, इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में लगाएं, लेकिन घर की जो कंस्ट्रक्शन एरिया है उसमें न लगाएं, उसकी बाहर लगवाएं, जिससे हमें उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। शुक्र ग्रह का प्रभावी जितने भी भौतिक सुख हैं और पारिवारिक सुख हैं, उनका एक स्तंभ है गुलर का वृक्ष। याद रहे मित्रों कि जब भी गुलर का वृक्ष लगाया जाए या कोई अन्य वृक्ष भी घर में लगाया जाए, तो सर्वप्रथम सावधानी बरतनी चाहिए कि उसके आसपास का जितना भी एरिया है वो साफ स्वच्छ रहे। साथ ही नियमित रूप से उसमें जल चढ़ाया जाए और शुक्र की परेशानियों को दूर करने के लिए गुलर के वृक्ष के पास नित्य सायंकाल में देसी घी का दीपक जलाया जाए और साथ में उसमें जल चढ़ाया जाए और सफाई व स्वच्छता से रखें, तो शुक्र जो है आपका प्रबल होगा। शुक्र ग्रह के जितने भी दोष हैं वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे और आप भौतिक सुख ही नहीं, आध्यात्मिक सुख को भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि मनुष्य जब भी अपने कर्म करता है तो भौतिक आवश्यकताओं की नितांत आवश्यकता होती है, तभी वह आध्यात्मिक सुख में तल्लीन होता है। इसलिए मित्रों, शुक्र का लाभ लेने के लिए इस वृक्ष की पूजा करें और सभी को प्रेरित करें। मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।